Only for you presents online हिंदी क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पद परिचय को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पद परिचय जो कक्षा 10वीं सीबीएसई हिंदी का पाठ्यक्रम है, उसमें है 4 नंबर के से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह केवल कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के हिसाब से ही नहीं, अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इसको बहुत सहजता और सरलता से समझने की कोशिश करेंगे कि पद क्या है और पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय में किन-किन शब्दों का, किन-किन पदों का परिचय दिया था, किस तरह से दिया जाता है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले पद किसे कहते हैं। पद पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। यानी जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से होता है तो वो शब्द होता है, वो पद नहीं कहलाता, लेकिन जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। अब एक वाक्य में जितने शब्द प्रयुक्त होंगे वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। जैसे मोहन बाजार गया। मोहन बाजार गया। यहाँ वाक्य में 3 शब्द हैं। कौन-कौन? मोहन, बाजार तथा गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लाल रंग से है, तीनों वही शब्द क्या हैं? पद हैं। मोहन, बाजार, गया। और वाक्य में 3 ही शब्द हैं। ये तीनों शब्द ही क्या हैं? पद हैं। और कोई कहता मोहन, तो केवल अगर मोहन है तो मोहन क्या होता? शब्द होता। लेकिन यहाँ मोहन बाजार गया, ये मोहन जो है वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है, इसलिए क्या होगा? पद होगा। बाजार वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, इसलिए पद होगा। गया वाक्य में प्रयुक्त हो गया है या इसका प्रयोग वाक्य में किया गया है, इसलिए पद होगा। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो वह पद नहीं कहलाता, लेकिन जैसे ही वह शब्द में प्रयुक्त हो जाता है वो पद कहलाता है। ऊपर इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आइए अब जानते हैं पद परिचय क्या है। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद कहलाता है। अब व्याकरणिक परिचय क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त जो पद, जिसे हम शब्द के नाम से जानते हैं, कि स्थिति बताना, यानी व्याकरण के हिसाब से वह विकारी है या अभिकारी है। और अगर वो विकारी है तो उसका भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, पुरुष आदि क्या है, उसके विषय में बताना। यदि वह अभिकारी शब्द है तो किस प्रकार का अव्यय है तथा उसका वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है, इन्हीं सब बातों का जानकारी, इन्हीं सब बातों के विषय में बताना ही पद परिचय कहलाता है। इसे हम आगे और आसानी से समझेंगे। एक उदाहरण है, राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब इस वाक्य में जो पद प्रयुक्त हुए हैं उसका हमें क्या देना है? पद परिचय देना है। तो कैसे होगा? इस वाक्य में राम आम तथा खाता है, 3 पद हैं और इन्हें क्या करना है? हमें व्याकरणिक परिचय देना है। राम का, आम का तथा खाता है का व्याकरणिक परिचय देना है। अब राम का व्याकरणिक परिचय, तो राम क्या है? संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? संज्ञा के प्रकार को हम देखेंगे। तो उसमें कैसी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक। इसका लिंग क्या है? तो राम पुल्लिंग है। लड़का है तो पुल्लिंग है। राम का वचन क्या है? एक वचन या बहुवचन? तो एक वचन है। और राम का कारक क्या है? कर्ता कारक। तो राम का पद परिचय क्या हुआ? संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। इसी तरह से आम का पद परिचय हम देखेंगे। आम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग। व्यक्तिवाचक इसलिए कि एक फल में एक विशेष है, एक फल का नाम है आम, व्यक्तिवाचक हो गया। पुल्लिंग है, कर्म कारक है। अभी हम कारक को और आसानी से समझेंगे आगे। कर्म कारक।
और किससे संबंधित है? खाता है क्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाता ही क्रिया से संबंधित है। तीसरा पद है खाता है, इसका पद परिचय। तो खाता है क्या है? क्रिया है। अब ये अकर्मक है कि सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया खाता है। क्या खाता है? उत्तर मिला आम खाता है। यानी जब क्या से प्रश्न क्रिया से करे उसका उत्तर मिले तो क्या होता है? सकर्मक। और काल कौन सा है? यानी आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो काल कौन सा हुआ? वर्तमान काल। तो हमने देखा कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, इन तीन पदों का व्याकरणिक परिचय दिया गया। तो यही क्या है? पद परिचय है। पद में किसका किसका परिचय दिया जाता है? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि हम ये जान लें कि पद परिचय में क्या क्या बताया जाता है, किन किन चीजों का परिचय दिया जाता है, यानी हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले संज्ञा के विषय में, अभी हम आगे इसके विषय में विस्तार से बात करें। सबसे पहले किसके बताया जाता है? 5 चीजों के विषय में पूछा जाता है, परिचय दिया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। यानी पद परिचय में इन 5 चीजों का ही पद परिचय अव्यय के साथ निपात भी होता है। 5 चीजों कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब हम सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय, यानी संज्ञा में किन किन चीजों का ध्यान दिया जाता है पद परिचय देते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संज्ञा क्या है, उससे पहले हमें जानना होगा संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति आदि के बारे में बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति आदि के बारे में बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोहन एक व्यक्ति के विषय में बताता, गाय एक उसके विषय में बताए, पशु के विद्यालय एक घर की जो जहाँ पे विद्या का काम होता है, पढ़ाई काम होता है, विद्यालय। तो ये क्या है? संज्ञा है। अब हमें तो अभी पता चला कि संज्ञा कहते किसे। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये आपको आना चाहिए। पद परिचय देना है, पद परिचय अगर आपको सॉल्व करना है तो ये आपको आना चाहिए। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से केवल एक व्यक्ति पदार्थ का बोध होता है, एक व्यक्ति एक पदार्थ का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, एक व्यक्ति का सेव, एक फल का गोदान, एक्सप्रेस एक ट्रेन का। अगर ट्रेन होता तो व्यक्तिवाचक नहीं होती, तो जातिवाचक हो जाती। लेकिन गोदान एक्सप्रेस एक विशेष ट्रेन का नाम दिया है, तो कौन सी हुआ ये? व्यक्तिवाचक। अब दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी जात या समूह का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, जात या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, बच्चे, फल, ट्रेन आदि। इसके 2 भेद होते हैं। पहले हमने कहा जाति और समूह, इसके 2 भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा के। देखिएगा, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीनी, तेल, गुड़, मिट्टी आदि। समूहवाचक, ये द्रव्यवाचक हो गया जिनकी नाप तौल हो सकती है। और दूसरा समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है। यानी जिससे केवल व्यक्ति विशेष का न होकर के जाति का, समुदाय का, समूह का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, सभा आदि। तो हमने देखा जातिवाचक संज्ञा के, पहले हमने देखा संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो जिसमें किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, जातिवाचक में जिसमें किसका हो?
जाति या समूह का बोध हो। ये दो प्रकार की होती है, द्रव्य तथा समूह। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लड़कपन आदि। तथा इनका लिंग वचन कारक क्रिया के साथ संबंध का परिचय दिया जाता है। क्या यानी संज्ञा अगर है तो संज्ञा में तो सबसे पहले हम इन तीनों में बताएंगे कि वो संज्ञा है तो कौन सी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। उसके बाद उसका लिंग क्या है, फिर वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है। इतना हम पद परिचय में बताएंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन विद्यालय जा रहा है। अब मोहन का पद परिचय देना है तो मोहन संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। कारक क्या है? कर्ता कारक, क्योंकि जाने वाला मोहन है। लिंग क्या है? मोहन पुल्लिंग है, पुरुष है, लड़का है। वचन क्या है? मोहन अकेले जा रहा है इसलिए एक वचन है। और किस क्रिया संबंधित है? जा रहा क्रिया का कर्ता है। अब विद्यालय भी यहाँ पे संज्ञा है। तो विद्यालय कैसी संज्ञा है? मोहन, देखिए मोहन व्यक्तिवाचक थी, विद्यालय जातिवाचक। किसी विद्यालय का नाम अगर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 होता, जनता इंटर कॉलेज होता, तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ विद्यालय है तो जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। विद्यालय अच्छा है, विद्यालय खुला है, विद्यालय बड़ा है, विद्यालय सुंदर है, पुल्लिंग है। और कर्म कारक है। अभी हम कारक पढ़ेंगे, इस विषय में विशेष रूप से बताएंगे। बात पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। विद्यालय को यहाँ पे क्या है? को साइलेंट है, मतलब हटा है, को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण, सचिन यहाँ दूसरे बंगला में रहता था। बंगला या सचिन यहाँ दूसरे बंगला में रहता था। अब यहाँ हमें संज्ञा का पद परिचय देना, तो संज्ञा दो है। सचिन, पहले देखिए सचिन कैसे संज्ञा है? सोचिए, सचिन एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम हो सकता है, यानी जो भी एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का है कि लड़की, क्यों रहता है था, तो यहाँ क्रिया से पता चल रहा है, तो क्रिया से तो क्या है ये? पुल्लिंग। वचन क्या? चूंकि अकेला है तो एक वचन। कर्ता कारक और रहना क्रिया का कर्ता। अब बंगला, ये भी है संज्ञा, तो कैसे संज्ञा है? जातिवाचक। ताजमहल बिल्डिंग है, लाल किला है, तो वो तो व्यक्तिवाचक हो गई, लेकिन बंगला पूरे समूह को बता रहा है, जाति को बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग, बंगला में पुल्लिंग है, एक वचन, अधिकरण कारण मी चिन्ह है, तो कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अब सर्वनाम का पद परिचय, ये हम सबको अलग अलग तोड़ के बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सर्वनाम का पद परिचय, सबसे पहले हम देखें सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर यानी पहले आए हुए संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, पीछे संबंध उसका है। इसे हम सरल शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ये 6 यहाँ पे शुद्ध लिखा, 6, ये क्या है? शुद्ध है। ये भी आपके जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनीगत शुद्धता के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 6 के बाद विसर्ग वाला गलत होता है, 6 शुद्ध है। तो कितने हैं सर्वनाम? 6। आइए देखते हैं 6 सर्वनाम कौन कौन है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ तीनों का क्रम सुधारण दिया गया है। उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम। मध्यम पुरुष मतलब तुम, आप। अन्य पुरुष मतलब वह।
वे आदि। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो निश्चय मतलब बोध हो कि इसका है, तो यह और ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ, यानी पूरी तरह से निश्चित नहीं कौन है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन क्या, कौन कहा, क्या कहा। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, जैसे, जिसकी। निजवाचक सर्वनाम, आप, अपना, आदि। आप, अपना, आदि। अब एक प्रश्न यहाँ पे है, अभी हमने कहा था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में मैंने कहा था कि तुम और आप। फिर यहाँ मैं कह रहा हूं निजवाचक सर्वनाम में भी आप। एक हम खुद के लिए अपने आप को कहते हैं, और एक क्या है जो मध्यम पुरुष के लिए तुम यानी रिस्पेक्ट में कहते हैं, वो आप। तो दोनों अलग, एक निजवाचक में है, वो प्रयोग के हिसाब से हम तय करते हैं। इसके अतिरिक्त यानी पहले हमने सर्वनाम के विषय में बताया कि सर्वनाम का भेद कौन है, क्या है। उसके बाद हम क्या बताए, इसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है, इन सब का परिचय दिया जाता है। हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी। लाल पट्टी में आपको सफेद अक्षरों में दिख रहा है कि कितने सर्वनाम हैं, 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो सब मिलाकर के हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम आपके हैं सब मिलाकर के 11। अब हम इसे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। हम देश पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। तो हम अभी सर्वनाम का पद परिचय पढ़ रहे हैं, मतलब इस उदाहरण में देख रहे हैं। तो हम क्या है, सर्वनाम है। कैसा है, तो सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कौन सा है? उत्तम पुरुष। क्या है ये? इसका वचन क्या है? जाते हैं हम, बहुवचन। पुल्लिंग, कर्ता कारक। देश पर, जातिवाचक संज्ञा। देश पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार। देश पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। हो जाते हैं, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, वर्तमान कालक। क्यों हमारा इस पे जोर केवल किस पे था? सर्वनाम पे, तो इसलिए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी पुस्तकें अस्त व्यस्त हैं। अगला उदाहरण क्या है? तुम्हारी पुस्तकें अस्त व्यस्त हैं। तो हमें सर्वनाम क्या कौन सा है? तुम्हारी। तो कैसा सर्वनाम है? सार्वनामिक विशेषण। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। पुस्तकें क्या है? इसका विशेष है, यानी पुस्तकें विशेष का ये विशेषण है। आपको कौन सी किताब चाहिए? तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? पद परिचय के साथ कौन सी? सार्वनामिक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, विशेष क्या है? किताब। कारक। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, पता चलता है, उस रूप को कारक कहते हैं। इसके चिन्ह के माध्यम से हम पता करते हैं। कभी कभी चिन्ह लुप्त होते हैं, यानी चिन्ह नहीं होते हैं। जैसे राम आम खाया। अब राम आम खाया, राम ने आम खाया। तो जब राम ने आम खाया तो हमने देखा कि तो कर्ता कारक हो गया, लेकिन राम आम खाया इसमें तो ने है नहीं।
तो हम चिन्ह को अगर ढूंढेंगे तो कभी कभी चिन्ह उसमें होते नहीं हैं, लेकिन वह चिन्ह वहां पे क्या है, लुप्त हैं, वह अर्थ देते हैं, यानी वो कर्ता कारक है। आइए, ये 8 प्रकार के होते हैं कारक, हम इन्हें देखते हैं इनके चिन्हों के साथ। पहला कारक कर्ता, इसका चिन्ह क्या है, ने, अभी हम चर्चा कर रहे थे। दूसरा कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। तीसरा करण कारक, इसका चिन्ह है साथ, न से है, लेकिन किस अर्थ में आता है, साथ अर्थ में। वह साइकिल से आ रहा है, वह कलम से लिख रहा है, यानी वो उसके युक्त अर्थ में आएगा। नंबर 4 संप्रदान कारक, इसका चिन्ह क्या है, को के लिए, ये कर्म का को यहाँ पे के लिए, तो आपका क्या है, के लिए विशेष रूप से। उसके बाद आपका क्या है, अपादान कारक, से, ब्रैकेट में अलग अर्थ में दिया। देखिए करण का भी से है और इसका भी अपादान का से है। तो करण का से कहता है साथ में रहे, कलम से लिख रहा है, बाइक से आ रहा है, बस से आ रहा है। लेकिन कहता बस से उतर रहा है तो बस से अलग हो रहा है, अपादान पंचमी। तो अपादान पंचमी यानी क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो किसमें अपादान, ध्रुव से अपादानम, यानी जो स्थिर हो। तो अपादान का पहचान क्या है, से, यानी अलग अर्थ में। जैसे वह इलाहाबाद से आ रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब अलग अर्थ में आए तो अपादान कारक, और जब साथ अर्थ में से आए तो करण कारक। नंबर 6 संबंध कारक, तो इसका चिन्ह क्या है, का, के की, रा रे री, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, अधिकरण में पै पर, संबोधन कारक हे, अजी, अहो, अरे। तो ये चिन्हाते हैं, तो हिसाब से हम कारक को पहचानते हैं। तो आपको ये कारक के चिन्ह आने चाहिए। ये संस्कृत विभक्ति से कहते हैं, प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलगाव, षष्ठी काकी के, रारी रे नानी ने, सप्तमी में पै पर, संबोधन है अरे भो। इस हिसाब से अगर आप याद कर लेते हैं, आपको याद रहता है, तो आपके आगामी परीक्षा में भी ये काम देगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। राम ने किताब पढ़ी, यहाँ ने चिन्ह है राम के बाद, यानी कर्ता कारक। राम किताब पढ़ी, ये भी हो सकता है बात। राम ने किताब पढ़ी, हम आसानी से पहचान लिए, राम किताब पढ़ी, राम किताब पढ़ा, राम गाना गाया, तो ने तो गायब है, तो भी कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पे ने नहीं है, लेकिन उसी अर्थ में आएगा। मोहन बाजार गया, दूसरे उदाहरण। तो मोहन बाजार गया, यहाँ ने नहीं है, तो मोहन ने बाजार, तो यहाँ पे ने है नहीं, यानी कार्य करने वाला कौन है, मोहन, इसलिए कर्ता कारक। शीला दूध पी रही है, शीला ने दूध पिया, ठीक है। तो दूध यहाँ पे, तो शीला तो हो गई, लेकिन मैं दूध क्या हो गया, दूध को पिया, यहाँ पे को नहीं है। हमने कहा कि कर्म को होता है, कर्मणि द्वितीया, तो यहाँ पे को गायब है, लेकिन यहाँ पे कौन है, कर्म कारक। शीला क्या पी, शीला ने दूध पिया। तो क्या से प्रश्न करने पे कर्म का उत्तर मिलता है, कौन से प्रश्न करने पर कर्ता का मिलता है। कौन किताब पढ़ा, राम। कौन बाजार गया, राम। तो हमने प्रश्न कौन से किया, तो कर्ता मिला, क्या पढ़ा, किताब, तो कर्म क्या हुआ, किताब, ठीक। हमने पढ़ा क्या पिया, दूध, तो कर्म क्या हुआ, कर्म कारक दूध। अमन साइकिल से आ रहा है, साइकिल से, साइकिल साथ साथ आ रही है, साइकिल छोड़ा नहीं है, साइकिल से अलग नहीं हुआ है, साइकिल साथ है, साइकिल से आ रहा है, तो करण कारक। यह पुस्तक पिताजी ने मोहन के लिए खरीदी है, तो किसके लिए खरीदी है, के लिए, मोहन, तो के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान का, संप्रदान कारक। बूढ़ा आदमी बस से उतर रहा है, तो यहां भी से है, साइकिल से आया तो वहां भी से, तो वहां पे साथ में था, यहां अलग हो रहा है बस से, अपादान कारक। गरिमा वीरता की एक पुस्तक पढ़ती है, गरिमा वीरता की, ये काकी के, रारी रे नानी ने, संबंध है वीरता से, तो कौन सा कारक, संबंध कारक। शीत ऋतु में हिमालय बर्फ से ढक जाता है, ऋतु में कौन सा है, में है, तो में पेपर थे आप, की मतलब अधिकरण कारक। अरे
लड़के इधर आओ अरे संबोधन कारक है। अब हम विशेषण का पद परिचय देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान आदि की उसके गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि के हिसाब से विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आप आसानी समझिएगा। सबसे आसान क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी आ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। इन उदाहरणों में आदमी की विशेषता क्या है कि वो बूढ़ा है, घोड़ा विशेषता क्या है? लाल है। अतः बूढ़ा और लाल क्या है? विशेषण। जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाए संज्ञा सर्वनाम की, उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा तो विशेषण हो गया। विशेषता किसकी बताए? आदमी की। तो आदमी क्या हो? विशेष। यानी विशेष और विशेषण। लाल घोड़ा, तो लाल तो विशेषता है, तो किसकी विशेषता है? घोड़े की। तो घोड़ा क्या हुआ? विशेष। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेषण 4 प्रकार के। आइए देखते हैं कौन कौन। गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। यानी जिस शब्द से संज्ञा के रूप, रंग, गुण आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो सुंदरता उसके रंग रूप के विषय में बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक क्या है? किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है इससे। जैसे किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता है, तो जब माप तौल का बोध है तो 2 तरह से बोध होगा, हो सकता है 2 तरह का माप तौल। एक तो अनुमानता और एक एक्यूरेट। अनुमानता का मतलब कि अनिश्चित, एक्यूरेट मतलब निश्चित। यानी परिमाणवाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 सेर गेहूं, एक्यूरेट पता है कि गेहूं कितना है? 2 सेर है, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और कहा कुछ कपड़ा, कुछ लड़के, कुछ किलोमीटर, तो क्या हो गया? अनिश्चित। यानी वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। नंबर 3, संख्यावाचक विशेषण। यानी जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा का बोध हो। तो जब संख्या का बोध होता है, सॉरी, जिस विशेषण से कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, तो जब संख्या का बोध होगा तो भी एक क्या होगा? निश्चित होगी, एक अनिश्चित। यानी एक एक्यूरेट होगा और एक लमसम होगा। तो एक इसके भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या? एक आदमी आया, 2 लड़के आम खा रहे हैं, ठीक है, 3 बच्चे दौड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? काउंटिंग मेन है, और दूसरे में क्या है? काउंटिंग मेन नहीं है। सारे आम सड़ गए। सारे आम सड़ गए का अर्थ क्या है? कि एक्यूरेट पता नहीं कितने आम सड़े हैं। यहां तो पता था कि एक आदमी आया है, एक ही है, लेकिन सारे आम सड़ गए, कितने थे नहीं पता। तो क्या हो गया? ये आपका हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। ये विशेषण का चौथा प्रकार है। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बतलाते हैं। ऐसे सर्वनाम, सर्वनाम है यहाँ पे, जो संज्ञा से पहले लग करके उसको क्या करते हैं? विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। मेरी पुस्तक, कोई बालक, वह आदमी, यह किताब, उस व्यक्ति ने, आदि। तो क्या है? मेरी सर्वनाम है जो संज्ञा पुस्तक के पहले का विशेषता बता रहा है कि मेरी है। बालक क्या है? संज्ञा है, लेकिन उसका क्या है? सर्वनाम। कोई, आदमी, कौवा, आदि। इसके अतिरिक्त विशेषण में क्या क्या परिचय देते हैं? उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, तथा विशेष कौन सा है।
अब इसमें एक चीज आता है प्रविशेषण, ध्यान दीजिएगा। प्रविशेषण ये तो हो गया विशेषता, बूढ़ा आदमी, लाल घोड़ा, हमने लगा दिया कि बहुत बूढ़ा है आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, एकदम लाल घोड़ा। तो बूढ़ा की विशेषता क्या है कि बहुत है, वो अधिक बूढ़ा है। तो ये क्या हो गया, विशेषता की विशेषता बतलाने, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत खट्टे हैं, तो आम की विशेषता खट्टा है लेकिन बहुत लग गया, खट्टे की विशेषता क्या है, बहुत ज्यादा खट्टा है, ये प्रविशेषण। यहाँ आम की विशेषता है खट्टे हैं तथा उस विशेषता की विशेषता है बहुत, तो यहाँ बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण। यानी प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की विशेषता बतलाए। के माध्यम से समझते हैं। सीता एक साहसी लड़की है। अब साहसी क्या है, गुणवाचक विशेषण, विशेष लड़की की विशेषता है, साहसी है। स्त्रीलिंग एक वचन, लड़की का विशेष। जीवन में हजारों घटनाएं होती रहती हैं, अभी तो संख्यावाची है हजारों यहाँ पे। हमें और क्या देखना है, संख्यावाचक विशेषण है लेकिन कैसा संख्या है, निश्चित है क्या, नहीं, अनिश्चित है। हजारों में 1001 से लेकर के 99,999 तक हो सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। घटनाएं विशेष का विशेषण, घटनाएं घटती हैं तो विशेष क्या है, घटनाएं। अगला उदाहरण, उसके दो मित्र वहां उपस्थित थे, उसके दो मित्र वहां उपस्थित थे। तो क्या, दो मित्र, तो दो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। और ये क्या है, निश्चित या निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित है क्योंकि गिना हुआ दो है। और विशेष क्या है, मित्र। क्रिया का पद परिचय, क्रिया का भेद। क्रिया दो तरह से होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो क्रिया यानी वह कर्मक है कि सकर्मक ये बताना, उसके बाद उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, काल क्या है, काल का परिचय देना, यानी वो वर्तमान काल है, भूतकाल की क्रिया है या भविष्य काल की क्रिया है, इसके विषय में हम परिचय देते हैं पद परिचय में, क्रिया के पद परिचय में। धीरे धीरे कुछ लोग हमारी तरफ आ गए, धीरे धीरे कुछ लोग हमारी तरफ आ गए, दो क्रिया आना और गए, मतलब ये संयुक्त क्रिया होगा, आ गए। देखिएगा पद परिचय आ गए का, आ गए अकर्मक क्रिया, आ गए भूतकाल, कर्तृवाच्य। वह किताब घनश्याम ने ही चुराया, चुराया क्रिया है, इसका पद परिचय देना है, तो चुराया कैसी है, सकर्मक क्रिया है। मैंने कहा था कि कर्मक सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, अगर क्या से प्रश्न करने से उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं उत्तर मिलता है तो अकर्मक। क्रिया से प्रश्न क्या से करने से, यह किताब घनश्याम ने ही चुराया, क्या चुराया, किताब, उत्तर मिल रहा है तो क्या हुआ, सकर्मक। चुराया सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग एक वचन। अव्यय का पद परिचय, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी जिन शब्दों में के ऊपर लिंग वचन आदि के कारण किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, यानी उसमें कोई खर्च नहीं होता है, इससे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में होते हैं, बदलाव नहीं होता है, क्योंकि इनका रूपांतरण परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, यानी जिसमें विकार न हो, परिवर्तन न हो। अब क्या है इसमें, क्रिया विशेषण, इसमें किसी किसी विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण किसका परिचय देते हैं, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, तो स्थानवाचक में क्या होगा, यहाँ वहां, भीतर बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं। दूसरा कालवाचक, जो समय बताए, आजकल, अभी, आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, प्रतिदिन। परिमाणवाचक, यानी जो कम, आधी, बस, जैसा, थोड़ा। रीतिवाचक, आइए, वैसे, कैसे, इसलिए, धीरे, अचानक आदि। संबंध बोधक,
जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे तो और, तो इसमें और क्या है, और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, यानी आदि। विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, इनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे पद से नहीं होता, यानी वह केवल संबंध बोधक शब्द आते हैं, उसका बाद वाक्य से कोई मतलब नहीं होता है, वो विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हाय, वह चल बसा, तो हाय, वाह, आह, आहा, धन्य, अरे, अहो आदि। इसमें एक निपात का भी पद परिचय होता है, तो निपात क्या है उसको जानते हैं, आप पढ़े हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, भी, केवल, काश आदि। अरे, तुम भी आ गए, तो अरे क्या है, अव्यय है। कैसा अव्यय है, विस्मय बोधक। आहा, आज तो मजा आ गया। आहा, आज तो मजा आ गया, तो आहा क्या है, अव्यय है, विस्मय बोधक। वाह, बड़ी सुंदर घड़ी है। वाह, बड़ी सुंदर घड़ी है, तो क्या है, अव्यय है, विस्मय बोधक, आश्चर्य सूचक। अब हम जो सीखे हैं, जो पढ़े हैं आज, जो जाने समझे हैं जितना, उस पर क्या करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं अन्य उदाहरणों के माध्यम से। अभी हम अलग अलग देख रहे थे, अब हम उदाहरणों के माध्यम से और यानी सब मिला करके मिला जुला देखेंगे कि क्या क्या परिचय किनका देना है। लंका के राजा रावण ने सीता को चुराया। लंका के राजा रावण ने सीता को चुराया, इसका पद परिचय देना पूरे वाक्य का। आइए सबसे पहले लंका की, तो लंका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लंका अच्छी है, लंका जल गई, तो कैसा है, स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक के, काकी की चिन्ह। राजा, राजा क्या है, जातिवाचक, नाम है नहीं किसी व्यक्ति का तो जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग है, रानी है नहीं, राजा है, एक वचन। रावण ने, तो क्या हुआ, कौन संज्ञा, रावण नाम है एक व्यक्ति का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, ने है तो कर्ता कारक। सीता को, सीता कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक को। चुराया, क्रिया कैसी है, सकारात्मक, क्या चुराया, सीता को चुराया, सकर्मक क्रिया उत्तर मिला। सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन। आइए अनुदाहरण देखते हैं। दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ, यहाँ तीन शब्दों का पद परिचय देना है, दौड़कर, बाजार, कुछ। तो दौड़ का देखते हैं, दौड़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण। बाजार, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अपादान कारक। बाजार से कुछ लाओ, लेकर अलग हो जाओ, से अलग अर्थ में है। कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक नहीं है, क्या लाओ निश्चित नहीं है, कुछ लाओ। पुल्लिंग है, एक वचन, कर्म कारक। उदाहरण, 2 किलो चीनी चाहिए, तो 2 किलो का पद परिचय क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। कैसा परिमाण है, निश्चित के निश्चित, तो निश्चित है 2 किलो ही चाहिए, विशेष क्या है, चीनी। आंधी ने वृक्षों को उखाड़ दिया, तो वृक्षों को पद परिचय देना है, तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, वृक्ष है, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्म कारक को। खीरे की पनियाती फाके बहुत स्वादिष्ट थीं, पनियाती का पद परिचय देना है, तो पनियाती क्या विशेषण है, कैसा विशेषण है, गुणवाचक, विशेष क्या है, फाके। अगला उदाहरण,
धीरे धीरे कुछ लोग हमारी तरफ आ गए। पद परिचय देना है सभी शब्दों का। धीरे धीरे अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 4 आदमी आ गए, 10 आदमी आ गए, 20 आदमी आ गए, निश्चित है, लेकिन यहाँ कुछ है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पुल्लिंग बहुवचन लोक विशेष। लोक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, बहुवचन कर्ता कारक। हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग। तरफ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आ गए अकर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया आ और गए दोनों है। भूतकाल कर्तृवाच्य। अगला उदाहरण, कल हम लाल किला देखे। कल हम लाल किला देखे। कल कालवाचक क्रिया विशेषण। लाल क्या किला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इमारत भवन होता तो जातिवाचक होता। लाल किला एक किले का नाम है, किला होता तभी जातिवाचक होता। लाल किला है तो बता रहा है कि किसी किला विशेष का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्मकार। किले को देखा, किला देखा, किले को देखा। मनुष्यता पूर्णतः समाप्त हो गई, तो मनुष्यता का पद परिचय देना है। तो मनुष्यता क्या है? भाववाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग। हम प्रयागराज गए, हम का पद परिचय देना है। तो हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मैं और हम, पुल्लिंग बहुवचन। हाँ, आज तो मजा आ गया, पहले हो चुका है। तो क्या है? अव्यय है और विस्मयबोधक अव्यय। पान वाला खुशमिजाज आदमी था। खुशमिजाज का पद परिचय देना है। तो क्या है? गुणवाचक विशेषण, आदमी विशेषता है, आदमी विशेष। धन्यवाद मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह आज का जो विषय था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा आप अगर और अभ्यास करेंगे तो आपकी जो समस्याएं पद परिचय से संबंधित हैं वो और आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।